पुलिस ने एआईपी लीडरान को एहतजाज से रोका है। बता दें कि एआईपी के कई लीडर हिरासत में भी लिए गए हैं। एमएलए शेख खुर्शीद समेत कई लीडर शामिल हैं। मनरेगा में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज करने वाले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एआईपी को मनरेगा में तब्दीली के खिलाफ होने वाले मुजाहिरे को रोक दिया है। एहतजाज के ऐलान के बाद आज पुलिस ने एआईपी के कई लीडर को डिटेन किया है। इन लीडरान में लंगेत के एमएलए शेख खुर्शीद, एआईपी तर्जुमान फिरदौस बाबा, टीडीसी डार मुजफ्फर और एआईपी तर्जुमान एडवोकेट शाहनवाज भी शामिल है। बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद एआईपी लीडरान को एहतजाज से रोकना है। पीछे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मनरेगा में तब्दीली की मुखालिफत की जा रही है। एआईपी लीडरान को पुलिस ने डिटेन कर दिया है। एआईपी के कई लीडर इसमें शामिल हैं। शेख खुर्शीद भी इस एहतजाज में शामिल है। शेख खुर्शीद को भी डिटेन किया गया है। इसी के साथ एआईपी के कई और लीडर हैं जिन्हें पुलिस ने डिटेन कर दिया है। एहतजाज को रोकने के मकसद से पुलिस की तरफ से ये कदम उठाया गया है। मनरेगा में तब्दीली के खिलाफ मुखालिफत की जा रही थी और इसी के चलते एहतजाज को रोका गया है। एआईपी के कई लीडर डिटेन किए गए हैं। एमएलए शेख खुर्शीद समेत कई लीडर एहतजाज में शामिल हैं। बता दें कि मनरेगा में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज करने वाले थे लीडरान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एआईपी को मनरेगा में तब्दीली के खिलाफ होने वाले मुजाहिरे को रोक दिया है। वहीं एहतजाज के ऐलान के बाद आज पुलिस ने एआईपी के कई लीडर को डिटेन किया है। इन लीडरान में लंगेट से एमएलए शेख खुर्शीद, एआईपी तर्जुमान फिरदौस बाबा, इसके अलावा डीडीसी डार मुजफ्फर और एआईपी तर्जुमान एडवोकेट शाहनवाज भी शामिल है। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद एआईपी लीडरान को सीधे तौर पर एहतजाज से रोकना है। को हमने प्रोटेस्ट का प्रोग्राम रखा था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर श्रीनगर में। तो इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक एप्लीकेशन दी थी कि हमें परमिशन दिया जाए आज के प्रोटेस्ट के लिए। मगर जैसे कि आपको देखने को मिला होगा, मुझे नज़रबंद किया गया है अपने घर में, और जो हमारे शेख खुर्शीद साहब हैं, एमएलए साहब हैं, तो उनको भी नज़रबंद किया गया है अपने घर में। और हमारे डीडीसी जो तुजर है मुजफ्फर डार साहब, उनको भी हिरासत में लिया गया है। एडवोकेट शाहनवाज साहब हमारे लीडर हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो इस तरह से हमारे जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम था आज, उसको नाकाम बना दिया गया। हमारा प्रोटेस्ट इस सिलसिले में था कि नरेगा में जो अमेंडमेंट्स की गई है रिसेंट पार्लियामेंट सेशन में, तो उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था। क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में जो रोज़गार का जो वाहिद वसीला था एमडी नरेगा, उसको भी चेंज किया गया है। बजाय इसके कि हमें नया रोज़गार दिया जाए, उसमें भी चेंज कर दी गई है, जो कि बिल्कुल अवाम मुखालिफ है। उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से आज कुपवारा हेडक्वार्टर पर, कुपवारा ज़िला हेडक्वार्टर पर एंटी जो नरेगा अमेंडमेंट्स है उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था। लेकिन बदकिस्मती से इंतज़ामिया ने उसको अलो नहीं किया गया, उनकी तरफ से अलो नहीं किया गया। हमारे इस प्रोटेस्ट पर कदगन लगाई गई है। हमारे सीनियर रहनुमा और एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद साहब को घर में नज़रबंद रखा गया। पार्टी के तर्जुमान और सीनियर रहनुमा फिरदौस साहब को कुपवारा में घर में नज़रबंद रखा गया। इसी तरह जो हमारे और भी रहनुमा हैं ज़िला कुपवारा से, एडवोकेट दाऊद साहब है, उनको नज़रबंद रखा गया। नज़ीर साहब को नज़रबंद रखा गया। और तुजर शरीफ से जो हमारे डीडीसी है मुजफ्फर साहब, उनको नज़रबंद रखा गया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी इस कदम को लगाने पर पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है। ये लोगों के हित में जो दिही इलाके के नौजवान हैं उनके हक़ में एक प्रोटेस्ट था, ताकि उनको जो राइट है, राइट टू वर्क, उनको वो हासिल हो। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर पर जुड़ गए हैं। मीन, मनरेगा की तब्दीली को लेकर मुखालिफत की जा रही है। एआईपी लीडरान की तरफ से आज एहतजाज किया जाना था, लेकिन तमाम लीडरान हैं उन्हें हिरासत में आज लिया गया है। खुर्शीद भी इसमें शामिल है। फिलहाल क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है, कितने लीडरान हैं और किस वजूहात के चलते उन्हें रोका गया है? बिल्कुल, क्योंकि एआईपी की तरफ से ऑन फ्राइडे अगर हम देखें तो फ्राइडे के रोज़ जो है इन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट की थी कि आज जो है एआईपी के जो आला तर्जमान हैं मनरेगा के हवाले से जो इसमें अमेंडमेंट्स रिसेंटली की गई हैं उनके खिलाफ वो एहतजाज करेंगे। हालांकि मनरेगा के बारे में इससे पहले भी कई एहतजाज देखने को मिले थे, लेकिन उस वक्त जो मौजू था वो उसके नाम को चेंज करने को लेकर था, जिसमें उसमें जी राम जी के हिसाब से जो एब्रीवेटेड उसका एक जो नाम बना है उसको लेकर लगातार एहतजाज चल रहा था। और अलग अलग तंजीमों ने उसकी जो है मुखालफत की थी, जिसमें कांग्रेस ने भी अपना एहतजाज दायर किया था। आज की डेट में जिस तरह से एआईपी ने अपनी तरफ से इस एहतजाज के हवाले से कहा था कि जो रिसेंट
करीबन 4 जो अमेंडमेंट्स इस मनरेगा में लाई गई हैं, उसको लेकर जो है आज एआईपी अक्रॉस कश्मीर एहतजाज करेंगी, जहाँ पे उसकी जो शुरुआत जो है वो कुपवारा में होगी, लेकिन उसके साथ साथ श्रीनगर में भी जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है पार्टी का, तो यहाँ पे भी इसका जो है एहतजाज का जो सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग जो है कुछ तस्वीरें पहले ही हमें फिरदौस बाबा के हवाले से जो है वो शेयर हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने मकान के बाहर कुछ तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी। उनका कहना था कि वो हाउस अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद ही जो इनाम नबी है जो कि स्पोक्स पर्सन है एआईपी के, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने इस एहतजाजी प्रोग्राम के बारे में जो है मीडिया के साथ अपनी तफसीलात शेयर की। उन्होंने कहा कि कई सारे जो लीडरान जो है, जो जिम्मेदारान हैं एआईपी के अवामी इत्तेहाद पार्टी के, उनको भी अपने घरों में नज़रबंद रखा गया है, और जिसकी वजह से अब इस एहतजाज की कोई सूरत हाल जो है बज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अगर आप देखें तो जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि ऑलरेडी जो है मनरेगा अलग अलग रीजंस की वजह से सुर्खियां बटोर रहा था, लेकिन अब आज जिस तरह से इस प्रोटेस्ट की जिक्र की गई थी और 4 जो अमेंडमेंट्स करीबन जो हमें नज़र आ रही है, जिसमें पहला जो इसमें तरमीम जो था वो ये थी कि इसमें जो डेज की कैलकुलेशन थी वो 100 थी, जिसको 125 कर दिया गया था, जिसमें और एक और 60 डेज का इसमें पास आता है, यानी कि इसमें एक गैप आती है जिसमें एग्रीकल्चर लार्ज लेबर जो फार्म जो है उसमें कहीं ना कहीं पे एक तश्कील, एक नई सूरत हाल पैदा की गई है, या जिसमें रेशोज जो है वो 40:60 हैं या 30:70 हैं। इस तरह की जो चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं पे अवामी इत्तेहाद पार्टी का मानना है कि ये रोजगार के खिलाफ है, आवाम के खिलाफ है, और इसके लिए वो अपना एहतजाज जो है सरकार के सामने दायर करना चाहते थे। लेकिन अभी तक कहीं पे भी एआईपी के किसी भी तर्जुमान की तरफ से जो है ये खबर अभी मौसूल नहीं है कि उन्होंने अपना एहतजाज जो है कश्मीर में किसी भी जगह पे किया है। हालांकि जो नज़रबंदी की जो सूरत हाल है उसको लेकर ऑफिशियल लेवल पे कोई जो कंफर्मेशन जो है वो नहीं मिली है, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, ऑफिशियल लेवल पे किसी भी चीज़ की जो है कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस पार्टी के जो लीडरान हैं उन्होंने साफ तौर पर ये वजाहतन अपने बयानात जारी किए हैं। एआईपी के जो स्पोक्स पर्सन है इनाम नबी, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल एटलीस्ट 4 लोगों का साफ तौर पर जिक्र किया है, जिनके बारे में उन्होंने बताया है कि उसमें अगर हम देखें तो एमएलए लंगेट जो है खुर्शीद शेख, उनके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है कि उनको भी अपने घर में नज़रबंद रखा गया है। या फिरदौस बाबा की बात कर रही हो कि अर्ली मॉर्निंग जो है उन्होंने अपनी सूरत हाल जो है हाउस अरेस्ट के हवाले से शेयर की थी। लेकिन ओवरऑल लेवल पे जरूर कह सकते हैं कि एआईपी का जो ये अक्रॉस कश्मीर आज इस मनरेगा के हवाले से जो एहतजाजी प्रोग्राम था वो अब कहीं पे ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं पे मनरेगा अभी भी लगातार अपनी सिचुएशन को लेकर अपनी सुर्खियां जो है वो अभी भी बटोर रहा है। जी बिल्कुल। फिर अब फिलहाल एआईपी लीडरान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल है, आगे क्या कदम उनकी तरफ से उठाए जाएंगे, किस तरह वो अपने एहतजाज को जारी रखेंगे, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से सख्ती बरती जा रही है और पूरी तरह से पाबंदी भी लगाई जा रही है। वेल अभी तक जिस तरह से 2 विजुअल स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, जिसमें एक जो फिरदौस बाबा है जो कि स्पोक्स पर्सन है, और दूसरे अगर हम देखें तो इनाम नबी जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है अवामी इत्तेहाद पार्टी के, उनका मानना है कि जो एहतजाजों का जो सिलसिला है वो जायज़ तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लीगल तरीके से जो है वो जारी रहेगा, और साथ साथ जिस तरह से आवाम के हकूक़ के हवाले से अक्सर एआईपी ने अपनी बात रखने की कोशिश की है, आने वाले वक्त में भी इसी तरह से उनकी तरफ से पहल रहेगी। चाहे आज उनको एहतजाज करने की या एहतजाज दर्ज करने की इजाज़त नहीं दी गई है, उनके लीडरान को हाउस अरेस्ट किया गया है बकौले उनके, लेकिन आने वाले वक्त में मजीद इसको लेकर जो है कानूनी दायरे में रह के और डेमोक्रेटिक सेटअप के दायरे में रह के इसमें मजीद फिर से अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से जो अपना रद्द अमल जो है वो जाहिर करने की लगातार कोशिश की जाएगी। जी फिर इसी के साथ साथ अगर इलाके में माहौल की बात करें तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या आवाम से भी इस मामले को लेकर ताउन की अपील की जा रही है, क्योंकि तमाम लीडरान हैं जिन्हें नज़रबंद किया गया है, साथ ही साथ कुछ लीडरान को डिटेन भी किया गया है। वेल एज ऑफ नाउ अभी तक इस तरह की कहीं पे कोई जो है प्रोटेस्ट की कोई सूरत हाल बेसिकली नज़र नहीं आ रही है, तो इस वजह से क्योंकि ये पार्टी लेवल पे था तो इसमें पार्टी के ज़िम्मेदारान जो है वो पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद जो पार्टी के जो वर्कर्स है या जो मेंबर्स है वो उनके साथ उस टाइम पे एडजॉइन करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से लीडरान ही जो है पब्लिक स्पेस में अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली उसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन जो है वो कहीं पे देखने को नहीं मिल रही है।
हाँ, ये ज़रूर है कि ऑब्वियसली प्रीवियस टाइम्स में अगर आप देखें तो कहीं न कहीं पे लोगों का भी इसमें कुछ रिजेंटमेंट जो है वो देखने को मिला है। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो इस तरह की कोई सूरत-हाल जो है अक्रॉस कश्मीर कहीं पे नहीं देखने को मिली है, जहाँ पे हमें कुछ डिस्टर्ब्ड या इस तरह की लोगों की पार्टिसिपेशन जो है इन लार्जर स्केल हमें कहीं पे देखने को मिले। क्योंकि एहतजाजों का जो सिलसिला था अक्रॉस कश्मीर जो है अपने बयान में एआईपी ने कहा था, लेकिन उस तरह की सूरत-हाल कहीं पे भी कश्मीर डिवीज़न में देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से पब्लिक की भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है अभी करंटली इस सूरत-हाल को मद्देनज़र रख के जो है वो देखने को मिल रहा है। जी। बिल्कुल। ठीक है, मेरे उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर।